नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। टीवी 9 भारतवर्ष में आप सभी का स्वागत है, क्योंकि हम हर हिस्से में चल रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि स्थानीय जनता क्या चाहती है। जनता के सवाल कई हैं, उन सवालों का क्या उनको जवाब मिल पाता है, नहीं मिल पाता है। गाज़ियाबाद क्योंकि एनसीआर का सबसे क्लोजेस्ट हिस्सा है और इस वक्त मेरे दाहिने साइड में आप देख रहे होंगे, रमनजीत जी दिखाएंगे आपको कि यही वो सड़क है जहाँ से निकलना सिर्फ 2 से 3 साल पहले बेहद मुश्किल हुआ करती थी। यहाँ से आप निकल नहीं पाते, तकरीबन 1 से 2 घंटे आपको इस ट्रैफिक में देना पड़ता। लेकिन इस नई सड़क ने आसपास के लोगों की ज़िंदगी बदल दी, बल्कि आसपास इस हिस्से से गुजरने वालों की ज़िंदगी बदल दी है। जगह जगह अंडरपास बना दिए गए हैं, जिसे आप देख रहे होंगे। अंडरपास बनाने के बाद यहाँ कनेक्टिविटी बड़ी आसान हो गई है। ये माना जा रहा था कि इस सड़क के स्ट्रेच को बढ़ाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन केंद्र सरकार की कोशिश ने वाकई में बहुत बड़ी कामयाबी यहाँ के लोगों को दिया। सर, ये बताइए कि अभी चुनाव होने हैं, इस चुनाव में कुछ मुद्दे हैं आपके, कुछ सवाल हैं आपके? हाँ है, सवाल तो बहुत हैं। क्या कौन कौन से सवाल हैं आपके जेल में? पहले तो ये गली भली ने को खैर अब काम कुछ चलो है, अभी भयो कुछ नहीं। पहले पार्षद ने तो कुछ ना करो, कुछ ना करो, कुछ भी ना करो पहले ने। तो गली में क्या गंदगी रहती थी, पानी नहीं है? हाँ। पानी है यहाँ के पीने के लिए? पानी अभी पीने को पानी नहीं है, कोई पानी नहीं है। पीने का पानी आया नहीं ना यहाँ? पानी है? देखो, ऐसा हमारा घर रोहित स्कूल के बराबर में है। ठीक है। वहाँ खाली प्लॉट पड़ा, पिछले 5 सालों से खाली पड़ा। सारी पूरी गली परेशान है, गंदगी, अच्छा। सारे बच्चों को बीमारी। आप जाके देखोगे, रोहित स्कूल के बराबर में है, खाली प्लॉट पड़ा, उससे सारे बच्चे, स्कूल है बराबर में रोहित स्कूल, बच्चे निकल के जाते हैं, सारे बच्चे गंदगी से बीमार, परेशान, पूरी गली परेशान। और क्या क्या परेशानी है? सिर्फ गंदगी परेशानी है और भी कुछ? गंदगी, गलियाँ नहीं बनी, रोड नहीं बने। अंदर जाके आप कॉलोनी में देखो, गली रोड पिछले 5 सालों में कुछ हुआ ही नहीं। कुछ नहीं हुआ। पता कितने साल से आप यहाँ रह रहे हैं? मुझे लग रहा था आप 25 साल है गए। 25 साल हो गए। 25 साल में क्या क्या बदलाव? सड़क तो ये वाली मोटी वाली जो सड़क दिख रही है, और कुछ? और पार्षद ने तो काऊ ने कबू काम ना करो। यहाँ भाग दौड़ करके जो कुछ करो होगा तो सतेंद्र ने भले कर दो होगा बस, और नहीं काऊ ने काम ना करो। इलेक्शनों का टाइम तो नहीं याद आता। भले इलेक्शन के टाइम पे दिखता है हाँ। और फिर तो कोई दिखाई ना देती मेरे को। हाँ। कोई नहीं आया पार्षद, पार्षद कोई नहीं आया। नहीं फिर काम होता कैसे? अभी बिजली की बात करें, बिजली का पोल यहाँ आसपास है नहीं? नहीं, गलियों में नहीं है पोल, गली में नहीं है? मेन रोड पे ही है, गलियों में नहीं है। बहुत बहुत बड़ी गली है। तो आप लोग बिजली के बिल तो देते होंगे? हाँ, बिल देते हैं। तो पोल क्यों नहीं होता? पोल तो होना चाहिए, हर जगह पोल होना चाहिए। अब कहाँ जाए तो एक हम कहाँ जाए पोल लेने, किससे शिकायत करें? पार्षद का काम है ये। ले जाते हैं और फिर ना दिखाई देते, चल कहाँ जाता है? क्या काम है? क्या करें, क्या करें? मिलते ही नहीं है मैं मौके तो पर। अभी 3 साल से ही आया हूँ। रह रहे हैं। क्या क्या समस्याएं हैं आपकी? समस्याएं खत्म है? समस्या तो कुछ नहीं है, मेरे तो ट्रांसफार्म दुकान के सामने लग रहा है। ये दुकान के सामने ही लगा दिया था। वो देखो, मैं मुझे बहका के ले गई हाँ। थाने, और वो कोतवाल बोला कि भाई इनके दुकान के सामने 1 इंच भी नहीं आना चाहिए। अच्छा। मैं वहाँ बैठा, दरोगा भेजा उसने, हाँ। कोतवाल ने, तो दरोगा ने मदद करी। अच्छा। जब इतना हटवाया दरोगा हटवा ने, दिया। और मेरे पर फ़ोन किया, मेरे फ़ोन में चार्ज नहीं था, ओहो। मैं नहीं आ पाया। अब दरोगा बोला क्या करूं मैं, जब मालिक ही नहीं है, कोई नहीं रहता था, हम हरथला रहते थे। अब 3 साल से आए हैं, अब यहाँ है। अब आए। समस्याएं खूब हैं या कम हो गई? खूब है समस्या तो है ही। गंदगी रेंज की है कॉलोनी। समस्या खत्म हुई क्या? समस्या कह दो, पानी तो देखो साफ दिखाई दे रही सामने में, अच्छा। और मेन रास्ता है ये, मेन रास्ता है। मेन रास्ता 25 फुट, ये रास्ता खराब हो रही है, तो क्या सुविधा, कुछ ही सुविधा ना है। तो हमारे पास क्योंकि मंत्री यहीं आसपास ही हैं, सांसद भी सारे वही, सब गाजियाबाद में मगर काम करे जब तो क्यों जी, काम हो ही नहीं रहा। अरे वोट देखो तुम्हारे सामने बात है कि तो थोड़ी पीछे हो, पानी भरे पड़े हैं, देखो। क्या जरूरत है वोट के यहाँ का कोई काम करता है तो वो सतेंद्र जी करते हैं, बकाया कोई भी पार्षद आता है, ये नए आते हैं, जब वोट का टाइम होता है तब दिखाई देते हैं, उसके बाद ये 4 साल 5 साल अंदर कोठियों में बंद हो जाते हैं, कोई भी नहीं इधर आता है। खाली यहाँ पे सतेंद्र भाई साहब हैं, ओनली यही कॉलोनी में घूमते हैं। स्वतंत्र लेके आए, राकेश काम चालू होगा, राकेश पंडित जी आए, उठाने के सामान दूसरी गली कल बाद हमारी गली काट दी उन्होंने। पूछो यशोदी बैठने के सामने बात है। क्या गली देखो कैसे जी, कर दी? देखो जी, मैं चौधरी गजेंद्र सिंह, हाँ। वार्ड नंबर 35 से। हमारे यहाँ सारे पार्षद आते हैं, जीत के अपने घर में बैठ जाते हैं। हमारी गवर्नमेंट सब चीज़ की योजना दे रही है, कोई कमी नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ तो कोई कमी नहीं है, लेकिन अपने घर में जाकर सो जाते हैं।
ये लड़का सतेंद्र, इनकी जान पहचान भी है, 10-5 लोग हम चले जाते हैं, हमें काम बराबर देते हैं। गवर्नमेंट ये पार्षद तो नहीं है? पार्षद नहीं है जी, लेकिन अड़ जाते हैं और काम देते हैं। इसमें काफी गली ले आए हैं बेचारे, लेकिन जब यहाँ से पार्षद जाएंगे ही नहीं तो काम होगा कैसे? वो तो अपने घर में लौट जाते हैं। ना यहाँ पीने का पानी है, ना यहाँ किसी चीज की है, यहाँ तो सिर्फ राजनीति करते हैं और ऊपरले वाले ने बदनाम करते हैं। स्कूल वगैरह है यहाँ कुछ? अस्पताल वगैरह कुछ है? नहीं, कोई अस्पताल नहीं है। कितने वोट कितने हैं यहाँ? यहाँ वोट है जी 18,000 कुछ है। 18,000 के आसपास। उसके बाद 18,000 तो वोट बनी हुई है, बाकी जनता कम से कम 3 लाख है। क्या कहना चाहता है? 16,464 वोट है। मैंने आज पेपर में पढ़ी है यहाँ की। तो वोट तो इतनी है, बाकी बगैर वोट बाकी बगैर वोटन के भी है, लेकिन 16,400 तो वोट है यहाँ के। लेकिन उसके बाद सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर। हॉस्पिटल भी जरूरी है यहाँ। यहाँ पे जो कुछ भी थोड़ा बहुत करे ना, बस वहाँ का आगे नहीं दौड़ है। करके सत्येंद्र भी भले करे, और नहीं कहा कोई मतलब नहीं। उससे तो काम चलने नहीं। और कोई ना करे, और कोई कुछ मतलब नहीं। भाई यह मामला तो बहुत गंभीर है, समस्याएं बहुत ज्यादा है। समस्याएं तो और भाई मंत्री भी पास हैं कि आप लोग तार नहीं है पोलों पे, हाँ, खंबे भी नहीं है। यहाँ करीब करीब मेरे हिसाब से 80 नहीं मतलब 60% गलियाँ अब भी बेकार। 60% बजट तो होंगे, बजट तो होते ही हैं सब। बजट होते हैं। मैंने रोडा से पहले सुरेश खन्ना जी से हमारे नगर विकास मंत्री, उनसे मैंने करीब 9.5 करोड़ के टेंडर कराए थे रोडा के थ्रू, रोडा सूडा जो होता है। और उसके बाद मैंने फिर कराए हैं करीब 12.5 करोड़ के टेंडर होंगे। ये बनी है, कुछ गलियां बनी है, 35 गलियां बनी है, कुछ 25 फुटे पे भी बनी है। लेकिन जो हमारा पार्षद था जो पहले जीत गया, कुछ नेता भ्रष्ट हैं हमारी पार्टी के, भ्रष्टाचार चल ही रहा है चरम पे। उन्होंने इसे जिताया था, मुझे इरादे से हराया था। वो टिकट बंटवारे में आपके एजेंडे क्या होंगे? इस बार हमारी एजेंडे यही है जो काम अभी तक पिछले 5 साल में 10 साल में नहीं हुआ है। लाइक सड़कें नहीं बनी हैं, हम सड़कें बनवाने का प्रयास करेंगे। और पानी बड़ी समस्या पानी है सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे, तो मीठा पानी लेकर आएंगे। सीवर की प्रॉब्लम तो है ही ना, सीवर की प्रॉब्लम है, वो भी हम सॉर्ट आउट करेंगे। जो गरीब लोग हैं जिनकी बेटियों की शादी के लिए एक मैरिज हॉल की भी हम व्यवस्था करेंगे यहाँ पे। यहाँ जगह है क्या? जगह यहाँ आसपास है? स्पेस है यहाँ पे काफ़ी, हाँ, बस लोग करना नहीं चाहते हैं। अवॉइड क्यों कर रही है प्रशासन में? क्या दिक्कत क्या? प्रशासन में दिक्कत नहीं है, प्रशासन पूरी सपोर्ट करता है, लेकिन जैसा मामा जी ने कहा कि लोग जाना नहीं चाहते हैं, जाना ही नहीं चाहते हैं। जो लोग परेशान हैं उनके पास जाते हैं, उनसे कांटेक्ट तक नहीं करते हैं बनने के बाद में। अपने जैसे मिलना होता है या किसी से बात करनी होती है तो बात तक नहीं कर रहे हैं, तो लोग अपनी समस्या कैसे रखेंगे उनके सामने? आपका राशन कार्ड बना हुआ है? राशन कार्ड है वो आपका? राशन कार्ड नहीं है। नहीं है? हाँ, सत्येंद्र भैया को कागज दे दिए, पर लेकिन अभी बना नहीं है, बन जाएगा। पेंशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? नहीं, कुछ नहीं मिल रही पेंशन वैंसिल, यहाँ कोई सुनता ही नहीं है। पिंटू पार्षद के पास गए थे, हमारी गली की और भी लेडीज गई थी, उसने गेट ही नहीं खोला, गेट पीट के आ गए कि यहाँ से जाओ, यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। मैंने आप गेट पीट के आ गई वहाँ से? हाँ, उसने बोला कुछ नहीं होने वाला। कुछ नहीं होने वाला है यहाँ। कब गई, कब थी? अभी गए 5-6 महीने पहले की बात है। अच्छा। हाँ, बहुत और हमारी गली की बहुत लेडी थी, पर लेकिन उसने सुनाई नहीं हमारी कुछ। आप भी यहीं रहती हैं? आपकी क्या क्या परेशानी है? जी, हमारा पार्षद ऐसा होना चाहिए कि सार्वजनिक समस्या हो, उन्हें पारिवारिक समस्या समझे। ये जो वर्तमान पार्षद है सामाजिक समस्या को समस्या नहीं समझता, और सामाजिक कार्य को, सामाजिक पैसा को अपना निजी पैसा समझता है, निजी बैलेंस पारित करता है। लेकिन हमें ऐसा पार्षद कतई नहीं चाहिए। हमें हमें इस बार चेंज इसलिए कर रहे हैं कि वो सामाजिक पैसा को तो निजी पैसा समझता है और सामाजिक समस्या को सामाजिक समस्या नहीं समझता। हाँ, आप भी यहीं रहती हैं क्या? आप भी यहीं रहती हैं? मैंने भी यहाँ की कंडीशन देखी है। देखिए, हाँ। कि यहाँ पे अभी तक कोई अच्छा पार्षद आया ही नहीं है। अच्छा। यहाँ पे अच्छा पार्षद आना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर लोगों को इतनी प्रॉब्लम है, कभी थोड़ी सी बारिश हुई है और वहाँ पर इतने गड्ढे और इतना वो कि आप पैदल भी नहीं चल सकते। घर से मैं तो ये सोच रही थी कि लोग निकलते कैसे हैं घर से, यहाँ पे कैसे रह रहे हैं लोग। इतनी गंदगी है कि वहाँ पर कि पॉटी वगैरह निकलना ही मुश्किल है वहाँ पर। तो यहाँ पर एक अच्छा पार्षद आना बहुत ज़रूरी है। आप इधर थे, अभी आप कुछ कह रहे थे। आओ, आप भी आओ, इधर आओ पंडित जी।
मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? 17-18 साल हो गए। 18 साल में कितने बदलाव आ गए? बदलाव तो बहुत थोड़े से आए। भाई लोग तो काफ़ी संख्या बढ़ रही है ना? संख्या तो पूरी कॉलोनी भर चुकी है। जब यहाँ पे आए थे तो बहुत थोड़े से मकान थे। अच्छा। अब तो पूरी कॉलोनी भर चुकी है, मगर बदलाव जो हुए हैं विकास के नाम पे वो बहुत थोड़े से हुए हैं। थोड़े से हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी। इतना काफ़ी नहीं है। काफ़ी तो हमारे आप नेता वोट लेते हैं फिर गायब हो जाते हैं बस क्या? बस 5 साल फिर दिखाई नहीं देते। तो हमारे पास मंत्री भी तो हैं भाई। ये सतेंद्र भाई साहब ने काफ़ी गलियाँ बनवाई। तो मंत्री कहाँ भाई? मंत्री के हिस्से हैं। पार्षद है क्या? कोई काम कर रहा है? सबसे मेन लाइट रोड देखो, ये कितना गंदा रोड है। मेन रोड ये है, यू टर्न नहीं है। यू टर्न के कारण यहाँ से चालान होते हैं। सबसे समस्या क्या चीज़ है? रोड की। जब रोड ही नहीं कर पाएंगे तो कौन सी चुनाव हम किसको चिन्ह दें? मेरे ये बताओ। हमारे अब अपने जो चिन्ह को ला रहे हैं उनको इसलिए ला रहे हैं कि हमारा काम हो सके। लेकिन जितने भी यहाँ के नेता हैं, जितने भी हैं, आज तक कोई भी ये देखे नहीं कि कुछ है या नहीं है। सबसे मेन रास्ता ये है यहाँ का। इस रास्ते को कोई भी क्लियर नहीं करा रहे आज तक। ये देखो, इस रास्ते को देखो, है ना। और हम जितने भी लोग आते हैं, हम कहाँ से यू टर्न करें? यू टर्न का हमारा फ्लाईओवर के नीचे से है, वो बंद कर रखा है। हम यहाँ आते हैं, आने के बाद यहाँ से भी निकलते हैं, तुरंत पकड़ के चालान कर देते हैं। तो हम चालान ही भुगतते रहेंगे और रोड को भुगतते रहेंगे। हम कुछ काम ही नहीं हमारे पास। मेन चीज़ तो ये है हमारी। जबकि सड़क बड़ी शानदार बनी। सड़क है ही नहीं, हम शानदार है कहाँ? ये जो सड़क ये तो मेन रोड है ना। तो मेन रोड पे तो पब्लिक दुनिया जाएगी। लेकिन सर्विस रोड तो हम जिस चीज़ पे खड़े हुए हैं, हम जिस चीज़ का चुनाव ले रहे हैं, उसी हमारा क्लियर काम नहीं हो रहा। सर्विस रोड की सबसे बड़ी परेशानी। मेन चीज़ तो सर्विस रोड की, देखो कितना गंदा रोड सर्विस हो रही है ये। और हमारे आने का भी रास्ता यही है। और जब हमें इस जाना है, हमें यहाँ पर हमें यू टर्न करके आना पड़ा वहाँ से। जब हमें कम से कम ये रास्ता तो मिल जाएगी यू टर्न करने के लिए। ये रास्ता अभी तक रास्ता बनाना चाहिए। ये रास्ता अभी तक नहीं बनी। हाँ, ये रास्ता बन जाता वहाँ से। आपको लगता है कि सबसे बड़ी परेशानी है यहाँ की? सबसे बड़ी परेशानी यही है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि सबसे बड़ी परेशानी पानी, रोड, इन्हीं सारी चीज़ों की इंटरलॉकिंग। नालियों का निकास नहीं है, पानी का निकास नहीं है, रास्ते ऑटोमेटिकली बने हुए भी खराब हो जाएंगे। बजट, लंबे चौड़े बजट की जरूरत होगी। लंबे चौड़े बजट की है, बट हम यही चाहेंगे कि बिल्कुल करेंगे इस चीज़ को। और आने वाले टाइम में ये रास्ते वगैरह सब सबसे डिफिकल्ट है। हाँ जी, यहाँ बहुत वार्ड भी बहुत बड़ा है। हम सर्विस लेन की बात कर रहे थे कि हर जगह सर्विस लेन बना दी गई है, लेकिन यहाँ नहीं। ये हमारे विधायक जी की कमी है। विधायक जी को या हमारे मेयर साहब को देखने चाहिए, क्योंकि मेयर भी लगातार तो भाई बीजेपी के जी। तो हमारे हम उनके बारे में हम कुछ कह ही नहीं सकते। विधायक जी सो जाते हैं क्या? सबसे भ्रष्ट हमारा विधायक ही है इस पूरे गाजियाबाद। विधायक को हमने एप्लीकेशन लिख के डाली है, इन्होंने भेजी है, उसका काम ही नहीं होगा तेरा। कितनी बार एप्लीकेशन लिख 100 बार जा लिया घर। कह रहे विधायक जी सो जाते हैं कि भाई वोट लेके क्या? विधायक हम देखे ही नहीं, तो बता हम कैसे बताएं? ये जो गाजियाबाद के विधायक हैं हमारे अतुल जी, इनसे भ्रष्ट कोई दूसरा विधायक नहीं। इस शहर में तो है, सर पूरा फेमस हो गए। हाँ जी। काम कैसे होगा आपके जहन में? क्या लगता है कि वाकई में यहाँ भला हो पाएगा? तो काम हुआ नहीं, आ गए। हमारे पार्ट से जीत जाए तो करवा लेंगे हम, सीधी सी बात है। करवा लेंगे। हाँ, आपके बिजली के तार जो आपके नहीं, कुछ नहीं है यहाँ। कुछ बहुत दिक्कत है। सब ज़्यादा पानी की बहुत बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या। हाँ, पानी समस्या सबसे ज़्यादा है। पानी नहीं, कोई सीवर नहीं, कुछ नहीं। कॉलोनी में पूरी दिक्कत है। इसमें कोई ध्यान नहीं दे रहा विशेष रूप से। रमन जी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और आपको लिए चलते हैं थोड़ी सी कॉलोनी, क्योंकि हम सड़कों की चर्चा कर रहे थे कि सड़कें कैसी बने या कैसी बननी चाहिए। क्योंकि मैंने आपको चमचमाती सड़क तो दिखा दी, लेकिन सर्विस लेन की हम अतुल गर्ग यहाँ के विधायक हैं और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह साहब जो हैं उन्हीं का ये हिस्सा है। अब आप सोच सकते हैं कि वहाँ देश विदेश या दुनिया की बातें हम करते हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पे अगर लोगों को सही सुविधा मिल जाए तो उनके लिए बेहतर क्या हो सकता है। तो फिलहाल सिचुएशन यही है। ये सड़क, हाँ ये सड़क तो और भैया ये जो सड़क है ना, ये सत्येंद्र ठाकुर जी ने ही बनवाई है। ऐसी 2-4 गलियां और बनवाई हैं। टोटल 35 गलियों का टेंडर इन्होंने पास करवाया। बाकी पार्षद ने कोई काम नहीं करा। सारे पार्षद का फर्ज ये निभा रहे हैं। पार्षद का जितना भी काम है वो ये करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिना पद के कोई इंसान कब तक कितना काम कर पाएगा? अभी जो मौजूदा पार्षद था वो खाली इन बच्चों को नशा करवाता है। ऐसे बच्चे अभी 50 नशा भी करते थे भाई। अरे बहुत बच्चे हैं इधर पीछे साइड में। सत्येंद्र की बदौलत है जो जहाँ पे हम चल रहे हैं आज। ये हकीकत है, ये हकीकत है वास्तव में। क्या पे लेकर नाव जानती बनवा चुके हैं बाबूजी, लेकर पार्षद के होते हुए 27-28 के लिए पास करवा चुके हैं। अच्छा,
बिना पद के 27-28 गली करवा चुके हैं। अगर ये पार्षद तो यहाँ गलियों की बात कर रहे थे, क्या गलियाँ जो गलियाँ तो इधर खूबसूरत दिख रही है? नहीं खूबसूरत नहीं है, अभी बहुत सारी खराब है। महीना भर पहले बनी है। खराब वाली भी तो दिखवा दें आपको। क्योंकि मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रहा हूँ कि ये दिल्ली NCR का हिस्सा है और ये बिल्कुल दिल्ली से मात्र कितने किलोमीटर हो गया? तो दिल्ली 5-6 किलोमीटर। 5-6 किलोमीटर होगा। और इतनी बदतर हालत कैसे होती है भाई? ये बहुत ही हमारी नारकीय जीवन है और हमारी नारकीय जीवन में जीने को मजबूर है। जरा इधर भी दिखाइए रमनजीत जी, आइए इधर आइए। और सड़कें तो है ही नहीं, सड़क अब नीचे हो चुकी है। इधर भी आप जरा दिखाइए इस दूसरे हिस्से को भी। फॉलो जरा जनता को करिए कि जनता कैसे रह रही होगी। अब जरा इस गली को भी देख लीजिए। अगर गलियां यहाँ से निकलना कितना मुश्किल होगा, कितना हाँ अपने और क्या करें, जब गंदी है तो बनाएंगे। पार्षद कोई नहीं आता जो आप इधर देखता भी नहीं है। वो तो अपने पैसे से कैसे करेंगे? अपने पैसे इकट्ठे कर करके बनवा लेते हैं। पार्षद कोई नहीं आता। पार्षद यहाँ कोई आता नहीं है। यानी अब विधायक जी क्योंकि देखिए सरकार जब जिसकी होती है और यहाँ नेता के बारे में यही कहा जाता है कि ऊपर जो नेता हैं उन्हीं की शक्ल देखकर नीचे के नेताओं को भी वोट दे दिया जाता है, ऐसा माना जाता है। और यहाँ के जो सिचुएशन है उसे देखकर तो यही कह सकते हैं कि केंद्रीय मंत्री का ये हिस्सा है, केंद्रीय मंत्री का ही ये संसदीय क्षेत्र है। विधायक जो हैं वो अतुल गर्ग हैं। और हाँ, बिजली के तार की हम बात कर रहे थे कि यहाँ लोग कह रहे थे कि बिजली के खंभे यहाँ नहीं है। अब जरा रमनजीत जी ऊपर आप जस्ट फोकस कीजिए। और इसी अभी चर्चा कर रहे थे कि कहाँ अंकल जी कहाँ चले गए? वो अभी वो कह ही रहे थे कि भाई बिजली के तार ही सबसे बड़ी परेशानी है। ये परेशानी है। वहाँ तक पहुँचते पहुँचते तो हालत खराब हो जाती है। और देख लो, आप ही देख लो जी, जो कुछ कभी कभी जो है इस पार करेगा टूट जाएगा, चारों सबके तार जल जाते हैं, सबके ही जल जाते हैं। और फिर इसके बाद 10 दिन 5 दिन लगे रहो तार लगाने के लिए, बहुत दिक्कत। हाँ, उसके बाद बहुत ही परेशानी है। चलिए कुछ और हिस्से को देख लीजिए, क्योंकि अब दिल्ली आपकी चमचमाती, गाजियाबाद चमचमाते, नोएडा चमचमाते और तमाम सारे जगहों को चमचमाते हुए देख रहे हैं। रमन जी अब हमारे चेहरे को छोड़िए और इधर आइए, जरा इसके गड्ढे को दिखाइए। ये देखिए 20-25 साल से, हाँ ये वाह, कितनी लंबी ये लट्ठा अपने पैसे खड़े करवा लिए। अच्छा अपने पैसे? हाँ, और का गवर्नमेंट और कराती तो तार भी जरूर डालते। ये तो बहुत अच्छी है भैया, इससे आगे अंदर जाओगे तो आप ऐसे देखोगे कि आप चल ही नहीं पाओगे। ज्यादा आगे नहीं कि यहाँ के गंदगी हम ये कह सकते कि यहाँ जो शनि बाजार वाला देख लो भैया, आगे नहर चल रही है। चलिए जरा शनि बाजार भी देख लीजिए, क्योंकि बाजार का नाम है बाजार, लेकिन बाजार नहीं है वो, बाजार के बदले कुछ और ही है। यहाँ से निकलना रहना, हाँ यहाँ पे ऐसी गलियाँ हैं यहाँ पर। इतना कि लोग चल कैसे रहे, मैं तो ये सोचती हूँ कि यहाँ पे कैसे लोग जी रहे हैं, पता नहीं। इतना गड्ढे, इतना कभी ऊपर, और इतनी गंदगी फैली पड़ी है कि बस पूछो मत। नेता सिर्फ वोट बहुत बेटर है यहाँ, तो बहुत बेटर है। और आगे देखोगे तो आप देख ही नहीं पाओगे। ये बाप, इस रास्ते को इसमें एक भी खंभे नहीं डाल रखे हैं, सारी तार डाल रखे हैं अलग से, एक खंभे से। क्या बात है, ये देश की राजधानी का पार्ट है। 1 करोड़ में टिकट बेच दी, ऐसे आदमी को दे दी जो कभी बीजेपी का कार्यकर्ता रहा ही। ऊपर मैं एक बार दिखा दूंगा आपको, क्योंकि ये देखना हमारे देश के जो हमारे दर्शक देख रहे होंगे, ये गाजियाबाद का हिस्सा है। आप जानते हैं कि अल्ट्रा मॉड सिटी के तौर पे इसको डेवलप की जा रही है। अब आप सोच सकते हैं यहाँ आसानी लोग कैसे रह रहे होंगे। बिजली की वायर इस तरीके से कनेक्ट की गई है, कैसे कैसे कनेक्टिविटी दी गई है, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। अगर कुछ दुर्घटना हो गई तो शायद कौन कैसे तय करेगा, ये बहुत ही मुश्किल सा लग रहा है। क्योंकि इस तरह से अगर लोग लड़ते रहे, झगड़ते रहे और अपने विकास की बात करते रहे। अब देखिए वो गलियां तो मैं रोड़ा से ले आया हूँ तो ये हाँ। बन गई हैं। अच्छा, बाकी तार नहीं है खम्भों में तार ही नहीं है। अच्छा, पार्षद ने कुछ नहीं करा है, 5 साल हो गए। वो भी गांजा तस्कर था। अच्छा, ये बड़ा ड्रग्स माफिया है, इसे ले आए, 1 करोड़ दे दिए, टिकट दे दी। मैंने पैसे पे सब कुछ चल रहा है। हाँ, पैसे में सब कुछ चल रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरे मुंह से नहीं निकलना चाहिए। हीरोइन सारा कारोबार माफिया जो है वो क्या कहिए, कैसे कहिए, क्या कहने के लिए बहुत कुछ नहीं बचता है। लोगों की परेशानी आप देख ही रहे होंगे।
ये देखिए उसके आगे, हाँ उसके आगे, बस उसके आगे जा नहीं सकते क्योंकि कीचड़ है। और आप सोच सकते हैं कि अभी तो हल्की फुल्की बारिश हुई है, अगर बारिश यही बुरा हाल हो उस मौसम में होने लगे, बारिश के मौसम में, क्या घर से आगे निकल पाएंगे? क्या निकल आगे और चले चलो दिखा दो, पानी दिखा दो। नहीं थोड़ा सा आगे दिखा दो, इतना पानी लगा हुआ, इतना। हमें जो दिखाना था हमने दिखा दिया। अब जनता को ही तय करना है कि उन्हें करना क्या है, उनको नेता किस तरह का चाहिए। केंद्रीय मंत्री भी आपके हैं, विधायक भी आपके हैं, सरकार भी आपकी है, केंद्र में भी सरकार आपकी है, स्टेट में भी सरकार आपकी है, तो आखिर यहाँ कमी क्या है? जनता, ये वोटर नहीं है, या इनकी परेशानी नहीं है? आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? सबसे बड़ा सवाल ये है। हमारी कोशिश यही थी कि जनता की राय हम जानें और आपको बताएं कि हकीकत क्या है। इस बार जनता किस तरह से तय करेगी अपनी राजनीति को या अपने कैंडिडेट को, ये जनता जाने। लेकिन मेरी समझ में ये है कि आखिर इतने बड़े हिस्से में इतनी गंदगी, इतनी सारी परेशानियां नहीं होनी चाहिए। कैमरामैन अमनजीत के साथ मैं सुमन कुमार, TV9 भारतवर्ष के लिए।